अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग महा टेट का जो पेपर सेट 2 है उसका मैथ्स का जो क्वेश्चन रह गया था हमारा 166 क्वेश्चन, आज हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 166 है ये। क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ राइस इज सोल्ड एट रुपीज 3 rupees per kg. This mixture is formed by mixing the rice of 2.10 and 2.52 per kg. What is the ratio of price of cheaper to the costlier quality in the mixture if the profit of 25% is being earned? यानी क्या है, देखिए अब उर्दू में हम लोग देख लेते हैं कि चावलों का एक मुरक्कब 3 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त किया जाता है। मुरक्कब यानी क्या? मिक्स किए जाते हैं दो तरह के, दो टाइप के चावल को। ये मुरक्कब किस तरह से बनाया गया? 2.10 और 2.52 रुपीज़ किलोग्राम वाले चावलों को मिलाकर, यानी 2.10 और 2.52 किलोग्राम वाले चावलों को मिलाया, उसका मुरक्कब बनाया गया। मिलाकर बनाया बनाया जाता है। अगर 25% नफा कमाया जाए तो, यानी ये जो मिक्सचर ये 3 रुपये पर केजी से अगर बेचते हैं, 3 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, तो उस पर कितना नफा हासिल होता है? 25% नफा हासिल होता है। तो इस मुरक्कब में सस्ते चावलों और महंगे चावलों के माबैन क्या निस्बत होगी? तो हमको क्या निकालना है कि जो सस्ता चावल और महंगा चावल है तो इनके बीच में जो तनासुब होगा वो तनासुब कितना होगा, यानी कितना कितना, जैसे 2.10 और 2.52 या 2.12 10 और 2.52 वाले कितने कितने चावल मिलाए गए जिसकी वजह से इनको 25% नफा हासिल हुआ, उनका तनासुब मालूम करना था। जैसे 2 किलो 2.52 वाले मिलाए गए और 3 किलो 2.10 वाले मिलाए गए, मतलब इस तरह से हमको रेशो मालूम करना है कि 2.10 वाले कितने किलो है और 2.52 वाले कितने किलो है, कितने 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 किलो मिलाकर इनका मिक्सचर बनाया गया। यहाँ पर हमको इनका रेशो मालूम करना है, बराबर। तब देखिए इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये निकालेंगे कि 25% नफा हासिल हुआ मतलब कितने रुपये का नफा हासिल हुआ, हम लोग ये देखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस तरह से जो नफा नुकसान वाले जो सवालात होते हैं, इसमें अगर हमको नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं, नुकसान को 100 में से माइनस करते हैं। जैसे अगर हमको 20% नुकसान हुआ तो हम उसको कीमत क्या पकड़ेंगे उसकी? 80 रुपये, यानी 80 रुपये हासिल हुए। और अगर हमको 25% या 20% अगर नफा हासिल हुआ तो 100 मान के चलेंगे तो कितना हासिल होगा? 120 हासिल होगा, बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? नफा हासिल हुआ, मतलब अगर हम 100 कंसीडर करते हैं तो हमको नफा कितने का हासिल हुआ? 25% का, यानी 25% मतलब क्या हो गए फिर? वो 125 हो गए। 100 में और 25% मिला दिए तो कितने हो गए? 125 हो गए, बराबर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको किस तरह से हमको अरेंज करना है वो देखिए आप। देखिए हमको कैसे करना है, अभी 3 और 125 इक्वल हो गए, बराबर। 3% और 125 रुपये कैसे हो गए? बराबर हो गए। 125 इंटू 100 हमको यहाँ पर करना है और हमको इसकी क्या मालूम हो जाएंगी, कितने रुपये होते हैं ये हमको यहाँ पर मालूम हो जाएंगे, बराबर। तब यहाँ पर अगर हम मालूम करते तो देखिए क्या हासिल होता है। अब अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पाँचे 125। और अगर इसको करती हूँ तो यहाँ पर 5 वन ज़ा 5 और ये 0 आ जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। देन यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ अगर 0 लगाती तो 5 6 ज़ा 30। तो अब हम क्या करेंगे, 0.6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है? 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, यानी हासिल के 2। अब 6 को 0 से मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आंसर आएगा और 2 का 2 एज इट इज। एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो हम भी यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। यानी 25% नफा हासिल हुआ, मतलब कितने रुपये हासिल हुए? 2.4 रुपये यहाँ पर हासिल हुए। देखिए नफा अगर हासिल होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में उतना परसेंट ऐड कर देते हैं, और अगर नुकसान हासिल हुआ तो 100 में से उतना निकाल कर यहाँ पर नफा या नुकसान वाले सवालात हल करने के लिए कंसिडर किया जाता है। तो 100% 25% नफा हासिल हुआ मतलब क्या लेंगे उसको हम? 100 प्लस 25 यानी 125 लेंगे। ओके, तो कितना हासिल हुआ इसके जरिए हमको? 2.4। अब देखिए यहाँ पर
कितने कितने किलो के कितने कितने रुपये वाले चावल यहाँ पर मिक्स किए गए हम देखेंगे। 2.10 रुपये वाले चावल और 2.52 रुपये वाले चावल यहाँ पर मिक्स किए गए। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ये कीमत हमने निकाले ना अभी 25% से 3 रुपये का 25% के हिसाब से हमने जो कीमत यहाँ पर निकाले, तो अब हमको क्या करना है उसके अंदर, ये दोनों कीमतों में से जो इस कीमत से बड़ी है उसमें से इस कीमत को माइनस करना है, और जो छोटी है उस कीमत को 2.4 में से माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे उसको। देखिए अभी यहाँ पर 2.52 या 2.52 कैसा है, 2.4 से बड़ा है, तो इसके लिए हम 2.4 को उसमें से माइनस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर जब मैं 2.4 को उसमें से माइनस करती हूँ तो यहाँ आता है 0.1 और 2 यहाँ पर आंसर इसका आता है, क्योंकि 2 के एज इट इज़ 2 और 5 में से 1 रिमेनिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आते हैं उनको बराबर यूनिट के नीचे, यूनिट और टेंस के नीचे हमको 10 लिखना है। इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकती, 252 और ये 2.4 यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, बराबर। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पॉइंट के बाद उसको सीक्वेंस देंगे कि पॉइंट के बाद फौरन 4 आता है और यहाँ पर पॉइंट के बाद फौरन 5 आता है। सॉरी, यूनिट की जगह यूनिट और टेंस की जगह टेंस नहीं लिखा जाता है पॉइंट के बाद। कैसे किया जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर 2.52 है, ये 2 आ गया, देन पॉइंट इसके बाद क्या था हमारा 4, तो पॉइंट के फौरन बाद 4 था, तो पॉइंट के फौरन बाद 5 के नीचे आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो हम कंसीडर 0 कर सकते हैं। इनकी माइनस अब मैं करती हूँ तो 2 में से 0 गए, 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गए, यहाँ पर कितना बचता है 0, यानी 0.12 इसका आंसर आता है। किसमें से, 2.52 में से हमने 2.4 को माइनस किए। 2.4 कहाँ से आया था हमारा, हमने जो 25% जो नफ़ा हासिल हुआ था उसको हमने 125 कंसिडर करे थे, फिर हमने उसको कैसे अरेंज करे, 3/125 मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से हासिल किए, तो हमको 2.4 हासिल हुआ, बराबर। ये 125 कहाँ से आया, 25% की वजह से हमने ये 125 लिए, क्योंकि 25% नफ़ा हासिल हुआ था। अगर नुकसान होता तो 100 में से वो 125 क्या वो 25 क्या करते, माइनस करते थे, बराबर। इस तरह से हमको ये करना है। नफा नुकसान वाला बेसिक अगर आपको देखना है तो आप 7th या 8th की बुक में देख सकते हैं। नफा नुकसान के लेसन में आपको बेसिक मिल जाएगा कि किस तरह से जब नफा हासिल होता है तो 100 प्लस किया जाता है और नुकसान हासिल होता है तो 100 माइनस किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमने यहाँ पर 2.52 में से 2.4 को क्या किए, माइनस किए, तो हमको हासिल हुआ 2.12। उसी तरह से अब हम देखेंगे तो ये जो 2.10 है तो ये 2.4 से छोटा है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 2.4 में से हम क्या करेंगे, 2.1 को यहाँ पर माइनस करेंगे, तो कितना हासिल होगा, 4 में से 1 जाता है 3, ये पॉइंट की जगह पर 0.2 में से जाता है ये 0, यानी हमको कितना हासिल हुआ 0.3। यानी इसका कितना रेशो आ जा रहा है यहाँ पर 0.12 और इसका रेशो आ रहा है 0.3, यानी जो 2.10 रुपये किलो वाले जो चावल थे, या जो 2.1 रुपीज़ पर केजी वाले चावल और 2.52 रुपीज़ पर केजी वाले चावल, इनका रेशो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.12 और 0.3, यहाँ पर इनका रेशो हमको हासिल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उनको रेशो में लिखेंगे, बराबर। अब उनको हम रेशो में लिखेंगे 0.12 पॉइंट अपॉन 0.30 हमको हासिल हुआ था। अब इनको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 12/30 ले सकती हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इनको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते, दोनों भी ऊपर भी 100 से नीचे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 12/30 हो जाता है, 12/30 हो जाता है। अब इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ, इसको अगर मैं तकसीम इसकी अगर करती हूँ तो किस तरह से हासिल होगा, ये 12/30, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, तो यहाँ आता है हमारा 2.2/5 या 2:5 या 2:5, इस तरह से हमारा जवाब यहाँ पर आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 2.5। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 2.5 इसका, सॉरी 2:5 इसका सही जवाब है। ओके, तो सबसे मेन कंसेप्ट क्या है इसमें, आपको क्या याद रखना है, इस तरह से अगर मिक्सचर वाले सवाल तो आपको आते हैं तो पहले तो आपको ये देखना है कि नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नफ़ा हो रहा है तो उस परसेंट वाले नफ़े को +100 करना है,
और अगर नुकसान हासिल हो रहा है तो -100 करना है। देन कितने रुपीज़ का हासिल हुआ उस हिसाब से हमको उसको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर 3 रुपीज़ का हमको और नुकसान हासिल होता है तो हम क्या करते हैं 100 में से उसको माइनस करते हैं। फिर यहाँ पर जो 3 रुपीज़ किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है उस 3 रुपीज़ के नीचे हमको जो भी कीमत हासिल हो रही है, अगर प्लस करके हासिल हो रहा है 100 में तो वो लिखेंगे, माइनस करके हासिल हो रहा है तो वो लिखेंगे। देन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पर हम सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ओके, फिर जो भी कीमत हासिल होती है उनमें से हम देखेंगे कि जो मिक्सचर किया गया है, जो हासिल कीमत है उसमें से अगर मिक्सचर में जो भी कीमत छोटी है उसको माइनस करेंगे। अगर मिक्सचर की कीमत बड़ी है तो हासिल जो हुआ है हमको उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पर देखे। तो उसके बाद जो भी तनासुब हासिल होता है हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, ये हमारा सेट 1 का सवाल है। सेट 1 में से भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज हम कवर कर लेंगे। तो देखिए ये सेट 1 का सवाल है हमारा 43। द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 85/66। द फ्रैक्शन इज, यानी मुस्बत दुरुस्त कसर और इसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी क्या, उसका उल्टा, उसका माकूस बराबर के दरमियान मुस्बत फर्क है 85/66। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव फ्रैक्शन ये देकर आपको कंफ्यूज किया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन लेना है, उस फ्रैक्शन का हमको क्या करना है कि जो पॉजिटिव डिफरेंस जो आता है उसका और उसके रेसिप्रोकल का वो क्या आता है वहां पर 85/66 या 85/66 आता है। तो किसका आता है हमको डिफरेंस, हमको ये मालूम करना है कि कौन से फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का, यानी उस फ्रैक्शन को अगर हम उल्टा किया जाए। जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया बराबर, और इसका अगर रेसिप्रोकल हमको लेना है तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसी को उल्टा कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 3/10 या 3/10, इस तरह से इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसका जो आंसर आता है उसका फ्रैक्शन क्या बनता है 85/66। हमको ये देखना है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को लेंगे अगर हम, कि जिसका रेसिप्रोकल उसमें से माइनस करने के बाद यहाँ पर 85/66 बचता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हम ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे उसके और उसके रेसिप्रोकल के माइनस का जो आंसर है वो 85/66 किस ऑप्शन का आता है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। जैसे फर्स्ट वाला अगर चेक करते हैं 10/3 - 3/10, यानी उसके रेसिप्रोकल में से उसको हम माइनस करेंगे। तो फ्रैक्शन का माइनस किस तरह किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 × 10। ओके, देन बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3, यानी मैं यहाँ पर 3² डायरेक्टली ले लेती हूँ। और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी नसब नुमा को नसब नुमा से, 3 × 10। तो 10 का हो जाता है यहाँ पर 100 और ये हो जाता है 9 अपॉन ये हो जाता है 30। तो जब इसमें से 9 जाते हैं 100 में से तो ये 91 बचता है और ये होता है 91/30। तो आंसर क्या आना चाहिए था 85/66। तो ये वाला नहीं होगा इसका बराबर। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, 6/11 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 11/6 में से -6/11 करेंगे। सेम प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ क्या 11 × 11 यानी 11² -6 × 6 यानी 6²। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 × क्या आ रहा है ये 11 आ रहा। ओके, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 11 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 121 आता है, -6 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 36 आता है, अपॉन में ये हो जाता है 66। तो देखिए यहाँ पर हमको जो नसब नुमा है, डिनोमिनेटर है, वो तो 66 मिल गया। ओके, लेकिन अब हमको ये देखना है कि 121 में से 36 माइनस करने के बाद 85 आता है क्या। तो हम 121 में से 36 को माइनस करके देखेंगे। 121 में से हमको 36 माइनस करना है। 11 में से अगर हम 6 निकालते हैं तो 5, ये 12 का बन जाता है 11। 11 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं यहाँ पर 8। तो जी हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 85/66 यही आ रहा है। क्या आया था इसका 121 - 36/66
66 इस तरह से कुछ आया था। तो इन दोनों का जब हमने माइनस किए तो हमको हासिल हुआ 85/66, यानी ऑप्शन नंबर बी 6/11 या 6/11 ऐसा नंबर है जिसको उसके रेसिप्रोकल से, उसके ज़रबी माकूस से जब हम माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 85/66 आएगा। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53 है ये। क्वेश्चन नंबर 53 ये जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद कर दिए कि सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए, इन व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/1/8, यानी कितने वक्त में, यहाँ पर देखिए, असल की एक मुबल्लिगा रकम 3/8 हर सूद मुफर्रत। देखिए उर्दू का सवाल थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, मैं इंग्लिश का ही रेफर करती हूँ यहाँ पर, कि क्या पूछा गया है कि कितने वक्त में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 होगा, 3/8 हिस्सा होगा, 3/8 पार्ट होगा प्रिंसिपल का, जो भी प्रिंसिपल होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए 3/1/8। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, इंटरेस्ट हमको डायरेक्टली नहीं दिया गया, इंटरेस्ट कितना हासिल हो रहा है, 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी जितनी भी अमाउंट होगी प्रिंसिपल की, सपोज प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो उसका 3/8 हम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये उतनी अमाउंट यहाँ पर एज अ इंटरेस्ट यानी सूद के तौर पर हासिल हुई है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया गया है, 3/1/8, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। तो ये चीज़ों को हमको पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, पहले हमको ये चीज़ें मालूम करनी होगी, उसके बाद हम फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ये देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना हासिल हुआ था, तो कितना हासिल हुआ था, वो 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, बराबर। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल कितना है, दिया नहीं गया है, तो हम 1000 कंसीडर करेंगे। ओके, अब प्रिंसिपल हम 1000 कंसीडर कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर उसका 3/8, 1000 का 3/8 कितना आता है, यानी 3/8 ऑफ 1000 अगर निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3/8 करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी अमाउंट आएंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट होंगी, क्योंकि प्रिंसिपल का 3/8 यानी 3/8 हिस्सा इंटरेस्ट हासिल हुआ था, और प्रिंसिपल दी नहीं गई है तो हम 100 भी कंसीडर कर सकते हैं, 1000 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया 8 × 8, देन ये भी 8 × 1 = 8, कितने रिमेनिंग है 2, कितना हो गया ये 20, 8 × 2 = 16, कितने रिमेनिंग है 4, 8 × 5 = 125। अब 125 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, वो 375, यानी इंटरेस्ट कितना हासिल हुआ था, 375 यहाँ पर इंटरेस्ट हासिल हुआ था। ओके, अब इसके बाद हमको क्या मालूम करना है, इसके बाद हमको मालूम करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से दिया गया है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम फॉर्मूले के अंदर इसको नहीं रख सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए 3 × 8 करेंगे +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 +1 यानी 25/8। अब इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ तो हम इस तरह से कुछ करके देख लेंगे, यहाँ पर ये इजी पड़ता है। 8 से अगर डिवाइड करती हूँ तो 8 × 3 = 24, कितने रिमेनिंग है 1, यहाँ पर पॉइंट लगाती हूँ, यहाँ पर 0, तो 8 × 1 = 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 × 1 = 8, कितने रिमेनिंग है 2, यहाँ पर एक बार पॉइंट लगा दिया हमने इधर, तो यहाँ पर हम कितने भी 0 ऐड कर सकते, तो ये हो गया 8 × 2 = 16। ओके, यानी ये 20 था, यहाँ पर 8 × 2 = 16 आया, कितने रिमेनिंग है 4, अब यहाँ पे फिर 0 लगा दूंगी तो 8 × 5 = 40, यानी 3.125 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ओके, तो देखिए इंटरेस्ट कितना निकाले हमने 375, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाले हमने 3.125, कुछ इस तरह से निकाले। अब इसको हमको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, और ईयर हमको मालूम करना है कि इन व्हाट टाइम, टाइम यानी कि हमको जो भी कितने साल में इतना इतना हासिल होगा इंटरेस्ट, हमको ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRN/100। अब इंटरेस्ट कितना हासिल हुआ
375 इज इक्वल टू पी हमने कितना कंसिडर करे 1000, आर हमको मालूम सॉरी आर कितना आया था P/N/100। ओके, तो यहाँ पर आई कितना निकाले हमने 375 इज इक्वल टू पी हमने कितना लिए यहाँ पर, मैं यहाँ ले लेती हूँ 375 इज इक्वल टू पी हम लोगों ने कंसिडर करे थे 1000, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आया था 3.125, तो 3.125 डिवाइडेड बाय कितना करना है यहाँ पर 100। और यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ ईयर्स वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो गए, कैंसल हो गए बराबर। अब यहाँ पर क्या बचे, यहाँ 375 बचा, यहाँ पर क्या रिमेनिंग है 3.125 और 10। तो अब क्या करेंगे, हम n को यहीं रहने देंगे, इस दो नंबर को इन दो नंबर को हम 375 के साथ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो 375 से क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका कुछ इस तरह से होगा फिर, तो कुछ इस तरह से हासिल होगा ये कि 375/10 इंटू 3.125। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से अगर डिवाइड करती हूँ तो 5 7 ज़ा 35, रिमेनिंग 2, तो ये 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। ओके, कुछ इस तरह से ये हमको हासिल हुआ। अब यहाँ पर 75 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू, अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, मतलब इसको मुझे करना है 3 1 2 5। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे उतने जीरो मैं ऊपर क्या करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि 3 जीरो थे मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ा। तो अगर नीचे हम फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई तो हमको न्यूमरेटर को भी, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को एक साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 0 ऐड होंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट हट जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आता है, देखिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये रिमेनिंग 1, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 बच गए, तो ये 2 0 एज इट इज़। अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, क्या आया हमारा 375, यानी 37,500 बटे 3,125। तो हम इसको देख लेंगे, तो 37,500 बटे 3,125। अब ये जो है 5 से डिविजिबल है, 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से अगर करती हूँ मैं तो 5 यानी 5 7 ज़ा 35, रिमेनिंग 2 कितना हो जाता है 5 5 ज़ा 25 और ये 2 0। उसके बाद यहाँ पे होता है 5 6 ज़ा 30, रिमेनिंग 1, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25। अब ये 7 5 7500 डिवाइडेड बाय 625। अब इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि किसके टेबल में आता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको एक डायरेक्टली 25 से ही डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको डायरेक्टली अगर मैं 25 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाता है 25, यानी 25 2 ज़ा 50 होता है। ओके, 25 2 ज़ा 50 होता है। कितने रिमेनिंग बचा, 62 में से अगर हम 50 निकालते हैं तो कितना रिमेनिंग बचता है यहाँ पर, कितना 12। तो ये 12 अगर मैं इसके 5 के आगे लगा देती हूँ तो ये 125 हो जाता है, यानी 25 5 ज़ा होता है 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 25 3 ज़ा होता है 75 और ये 0 0। मतलब हम छोटे 5 से करते जाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, तो अगर जितना बड़ा मतलब जितने आसानी से जितने कम वक्त में हो सकता है उतने बड़े डिजिट से हमको उसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आ गया 300/25। अब इसको देखेंगे हम, अब 300/25 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 0। यहाँ पर अब रिमेनिंग बचा 60/5, देन 5 1 ज़ा 5, ये रिमेनिंग 1, 5 2 ज़ा 10। तो फाइनली कितना आंसर आया हमारा यहाँ पर 12, यानी 12 ईयर्स कि 12 ईयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1/8 अगर हम लगाते हैं तो जो इंटरेस्ट हासिल होगा वो प्रिंसिपल का 3/8 हासिल होगा, प्रिंसिपल का 3/8वां हिस्सा वो हमको हासिल होगा। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो देखिए इंटरेस्ट का जो
टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट 1 में भी हमने उसका क्वेश्चन देखे, सेट 2 में भी हमने उसका एक क्वेश्चन देख लिया। यानी इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको अच्छे से करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कोई सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।